अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। केएससी इस वीक में 260 पॉइंट माइनस रहा और 45,753 की क्लोजिंग। 2 वीक्स जो हैं वो लैकलस्टर एक्टिविटी, उससे प्रीवियस वीक में एक अच्छी फ्री फॉल के बाद। और हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी मार्केट में ज़रा एक्टिविटी बढ़ती है तो उसके बाद एक्टिविटी ने श्रिंक होना होता है, और जब नैरो होती है यानी श्रिंक होती है तो फिर उसके बाद एक्सपैंड होना होता है। तो अभी भी यही देखने में आ रहा है कि 49,000 का हाई विटनेस करने के बाद, जो कि 2021 में भी, मई जून 2021 में भी लगा था, दोबारा 49,000 का हाई लगने के बाद वहाँ से अच्छी खासी सेल और अब कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए। अच्छा, इसी कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम डेली बेस पे देखते हैं तो उसमें डेली बेस पे ये इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने की सेलिब्रेशन है वो कुछ ज़्यादा देर कायम ना रह सकी, और मार्केट ने अपने जो 46,174 का हाई 4 दिन पहले पोस्ट हुआ था, आलमोस्ट वही से मार्केट ने एक ड्रॉप ले लिया। और अभी यहाँ पे ये डबल टॉप की सी सिचुएशन है, ये जो मैंने मार्किंग की है, अगर इससे नीचे क्लोजिंग आ जाती है 45,450 से नीचे इंट्राडे में, या क्लोजिंग बेसिस पे नीचे आ जाती है, तो फिर चांसेस पैदा हो जाएंगे कि मार्केट थोड़ा और डीप हो जाए। और ऊपर वाली साइड पे ये है कि अगर 46,200 से ऊपर निकलती है तो फिर जो बियर के साइंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और थोड़ा बुल पे साइड पे चली जाएगी। लेकिन इंडिकेटर्स इस वक्त ये शो कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ी सी लैकलस्टर एक्टिविटी ही रहती हुई लग रही है। इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो हर किसी को अपने अपने हिसाब से परफॉर्म करना है। एएससी एवरेजेस बुल होने के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, अपने एक जो इसका हिस्टोरिकल बॉटम था उस, ये मैंने मैक्सिमम जूम किया है, हिस्टोरिकल बॉटम से बढ़ने के बाद ये थोड़ी स्ट्रेंथ गेन करता हुआ और मज़ीद भी थोड़ी स्ट्रेंथ गेन करता हुआ इसकी जो रेजिस्टेंस एरिया है वो तकरीबन 13 रुपये और 13.5 रुपये बनेगा। नेट सोल साइडवेज में, टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो साइडवेज में ही ये चल रहा है और लॉन्ग टर्म में बियर है। साइडवेज फ़िलहाल मूव इसमें चल रही है। टीआरजी इस वक्त अपनी सपोर्ट एरिया में है और एवरेजेस के हिसाब से तो बियर ही है, लेकिन ये सपोर्ट इसकी कुछ मल्टीपल टाइम्स पे यहाँ पे इसने सपोर्ट ली है। ये सारे एरियाज़ जो हैं इसके यहाँ से डिसाइसिव सपोर्ट लेके और अच्छी खासी मूव देता है, लेकिन यहाँ से नीचे क्लोजिंग आने की सूरत में फिर थोड़ा डीप हो जाएगा। अदरवाइज़ इस लो के साथ इसे थोड़ी बुल मूव देनी चाहिए। ट्रीट राइट शेयर्स इसके भी हैं और फिलहाल ये साइडवेज मूव ही है, मूव स्लो रहती हुई ही लग रही है। पेल स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड और उसमें थोड़ी रिकवरी और साइडवेज में, लेकिन ट्रेंड बियर ही है। टेली ट्रेंड बियर और इसमें साइडवेज में, और ये इसका एरिया जो 7 रुपये का, 7 रुपये 20-25 पैसे का एरिया जो इसका बनेगा, इससे ऊपर फिर क्लोजिंग आने की सूरत में थोड़ा बेहतरी के चांसेस पैदा हो सकते हैं, अदरवाइज नीचे डाउनवर्ड ही। पाकिस्तान स्टेट ऑयल में एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है जो कि नीचे का टारगेट दे रहा है, और ये एक इसे गैप ओपनिंग हुई थी, लेकिन वो गैप सस्टेन ना रह सका और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ क्लोजिंग आ गई। यूनिटी भी अपनी एक अच्छी बुल मूव देने के बाद इस वक्त साइडवेज, ये इसकी रेंज जो बन गई है 24.50 की और 24-24.50 की, और निचली साइड पे 21 रुपये, इस रेंज के अंदर ही फ़िलहाल ये रहता हुआ लग रहा है। लेकिन यहाँ से ये थोड़ा 22.50 से नीचे क्लोजिंग आने की सूरत में फिर थोड़ा डीप हो सकता है। OGDC साइडवेज में, और ये भी साइडवेज में ही है, लेकिन ये एवरेजेस के हिसाब से बुल है, लेकिन मूव साइडवेज में ही है। दीवान फारूक मोटर बहुत बुरे फंडामेंटल्स के साथ एक अच्छी मूव दे गया है अपने रेजिस्टेंस एरिया में। ये जो इसका पिछले साल दिसंबर 22 में हाई था उसको वापस टच कर गया, और यहाँ पे फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था और ये उस टाइम पे इन्फॉर्म भी किया गया था। NCPL इसमें चूँकि डिविडेंड की बहुत सेंटिमेंट्स बुल होते हैं तो फ़िलहाल ये बुल मूव में ही है, लेकिन उसमें साइडवेज में। SNGP बहुत अच्छी सपोर्ट एरिया से इसने राइज दी, और चूँकि ये प्राइस ने एक बैंड के अंदर ट्रेड होना होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान, ट्रेंड जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर रहते हुए AGL वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर रहते हुए ये इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 2 दफ़ा सपोर्ट बनी और एक बहुत अच्छी बुल मूव देते हुए। तो जो भी ट्रेड है व्यूअर्स स्टॉप लॉस के साथ होती है फेलो ट्रेडर्स, और स्टॉप लॉस के बाद